Pimple or acne is a very common skin condition that appears for both boys and girls, especially in adults when you're hitting your puberty. Adults को भी काफी होता है. Now this pimple or acne is usually characterized by appearance of a small inflamed bump which comes as an invited guest on any part of your skin. There could be various reasons to get pimple and acne. It could be because of your skin texture, because of your food habits, exposure, too much of exposure to hard heat, dust and pollution, वगैरह वगैरह. When we have pimple or acne on face, it's a very miserable time. क्योंकि उस समय हमें अगर कहीं जाना होता है, सुंदर दिखना होता है, किसी से मिलना होता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स किसी से, एंड वी हैव दैट अनवांटेड गेस्ट, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी शेक हो जाता है एंड काफ़ी इरिटेशन आती है अंदर ही अंदर. बट गाइज, द गुड न्यूज़ इज दैट आई हैव सम गुड हैक्स फॉर यू एज ऑलवेज which will help you to remove your pimple or acne once you have that unwanted guest on your face. And I'll also quickly run through a very few tips wherein we can prevent. एक बार आ गई तो फिर आपको उसको ट्रीट करना है, लेकिन ना आए पिंपल और एक्ने आपके चेहरे पे, तो उसके लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, टिप्स में के फॉर्म में बता देती हूँ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ टू ट्रीट योर पिंपल और एक्ने ऑन योर फेस, इसके लिए आपको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है. The items that are available in your kitchen will help you to remove your pimple and acne on an ASAP basis. आप उसे जल्दी से शू कर सकते हैं. So let's get started. The first thing that we have to take care is that हमारी स्किन में ये जो पिंपल या एक्ने आती है, it's mainly because of our skin conditions. और स्किन कंडीशन हमारा कैसे फॉर्म होता है ये सब आप जानते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स. हमारी ईटिंग हैबिट्स जब सुधरती है या नहीं सुधरने के स्टेट में रहती है, तब देखिएगा सबसे ज्यादा हमें फेस पे पिंपल या एक्ने आते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि हमें हमारी फूड हैबिट्स पे ध्यान रखना है. अगर आपका स्टमक क्लियर है, अगर आपका पेट अच्छा है, इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन. आपकी फूड हैबिट सबसे ज्यादा आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट करती है, आप चाहें या ना चाहें. अब जितना भी छुपाने की कोशिश करें, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन. योर फूड हैबिट्स विल टॉक ऑन योर स्किन. तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें जो फूड अवॉइड करना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ. अवॉइड ऑयली फूड, अवॉइड शुगरी फूड, अवॉइड टू मच ऑफ चिप्स एंड ऑल दिस जंक फूड. मैदा अवॉइड कीजिए. These are the food अगर आप अवॉइड करेंगे, you will have a healthier skin. And what do you have to include in your diet? Fresh veggies, proteins, fruit, juices, multivitamins in the form of A, B, C, omega-3. आप ये सब यूज कीजिए, अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए. देखिएगा आपका स्किन विल रिफ्लेक्ट, एंड नॉट ओनली रिफ्लेक्ट, आपको ये प्रॉब्लम से काफ़ी लंबी टाइम तक, इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग तक छुटकारा पा सकते हैं आप. एंड ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो मैं आपको कहती हूँ. आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड एंड नतीजा वही, बाथरूम में जा के बैठ के पिंपल दबा के उसको क्लीन करने का यूजलेस एफर्ट. क्लीन तो दूर की बात, दाग हो जाते थे फेस पे. उस पर तो मैं किसी और दिन एक वीडियो बनाऊंगी. सो द फर्स्ट रेमेडी नाउ दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्टीमिंग. स्टीम ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं. अब स्टीमिंग हम कभी लेते हैं, यूजुअली व्हेन वी गो टू द पार्लर, कभी कभार हमने स्टीमिंग ले लिया, और अदरवाइज जब हमें सर्दी, खांसी, जुकाम होती है तब जाके हम स्टीमिंग लेते हैं. बट स्टीमिंग को अपना एक प्रोसेस बनाइए. हफ्ते में कम से कम एक बार स्टीमिंग लीजिए आप. ये स्टीमिंग से क्या होगा, दिस विल प्रिवेंट योर एक्ने और पिंपल फ्रॉम कमिंग ऑन योर स्किन. नंबर 1 इज दैट. एंड नंबर 2, अगर आपकी स्किन पे आ चुका है तब भी जाके आप स्टीमिंग कीजिए. कवर योरसेल्फ विद अ टॉवल, स्टीमिंग लीजिए 4 से 5 मिनट तक. अगेन टेक अ ब्रेक ऑफ 7-8 मिनट्स एंड अगेन रिपीट द प्रोसेस. कम से कम 2 से 3 बार कीजिए. इससे क्या होगा, जब ये आपकी स्टीम हिट करेगी आपके पिंपल या एक्ने के ऊपर, इट विल बर्स्ट. एंड बर्स्ट करने से क्या होता है, बैक्टीरिया which is already inside the pimple and has given rise to that huge pimple will be removed. वो burst हो जाता है एंड आप देखिएगा कि कुछ पस निकलते हैं. That is the bacteria which is getting moved.
माई सेकेंड रेमेडी इज एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने रेगुलर रूटीन में। और अगर आपको पिंपल आ चुका है, एक्नी आ चुकी है आपके फेस में, you could use aloe vera gel because it is anti-inflammatory and it is antimicrobial. और अगर आपको आ चुका है मुंह पे, then use aloe vera gel because it contains anti-inflammatory and antimicrobial properties which helps in removing your acne or pimple very fast. आपको इसे कैसे लगाना है? अगर आपके घर में नेचुरल प्लांट है एलोवेरा का, तो आप उसे पिल कर लीजिए एंड स्कूप करके यू कुड अप्लाई दैट जेल ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड लीव इट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड देन रिंस ऑफ योर फेस। और अगर आपके पास नहीं है एलोवेरा प्लांट, तो आप रेडीमेड जेल्स खरीद सकते हैं कोई अच्छे ब्रांड की एंड लगा के रख दीजिए। यू कुड ऑल्सो यूज इट एट नाइट वाइल स्लीपिंग। आप सोने से पहले मुंह को अच्छे से धो लीजिए और आपके मुंह पे एलोवेरा जेल लगा के रात भर सो जाइए एंड जस्ट चेक द नेक्स्ट डे योर पिंपल विल बी डिफ्यूज्ड। रेमेडीज तो दे रही हूँ, हमें साथ साथ एक स्किन केयर रेजिम फॉलो करना है फ्रेंड्स, और मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत शॉर्टली ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन एंड प्रिवेंट ऑल दीज अनवांटेड गेस्ट्स। माई थर्ड रेमेडी इज एप्पल साइडर विनेगर और लेमन जूस। अगर आपके घर में एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नींबू हर किसी के घर में मिलता है। So now when you have the acne on your face or the pimple, then take a few drops of apple cider vinegar or a few drops of lemon, और उसके साथ आप few drops of water add कर लीजिए। Do not apply raw on your face. Dab it on a cotton and apply it on the affected area and leave it for 15 to 20 minutes and then rinse off. This will also give you miracle results. These remedies that I'm telling you will help you to diffuse your एक्ने और पिंपल वेरी फास्ट। यूजुअली ये सब 4-5 दिन पहले जाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप ये मेरे नुस्खे ट्राई करेंगे, आई बेट दैट यू विल बी एबल टू गेट इंस्टेंट रिजल्ट एंड ये बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। माई रेमेडी नंबर 4 इज आइस क्यूब्स। आजकल फ्रिज तो हर किसी के घर पे ही होता है, तो जब भी आपके फेस में एक्ने पिंपल आता है तो एंश्योर यू यूज आइस क्यूब्स। आइस यूजुअली इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। जब हमें मोच आ जाती है, स्वेलिंग के लिए हम दौड़ के इंस्टेंट रेमेडी हम आइस लेते हैं। सिमिलरली फॉर पिंपल और एक्ने यू हैव टू बी यूजिंग आइस on your face because it actually helps, application of ice actually helps in tightening your skin pores as well other than removing your pimple or acne from your face. इसे आप किस तरह से लगाएंगे? आप आइस को आप डायरेक्टली ना लगाएं अपने स्किन पे, एक रुमाल ले लीजिए या कोई छोटा सा सॉफ्ट टॉवल ले लीजिए, उसके अंदर डाल लीजिए। यू कुड ऑल्सो क्रश द आइस एंड ऑल्सो इफ यू डू नॉट क्रश द आइस यू कुड सिंपली अप्लाई। ऊपर से आप उसको धीरे 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 घिस सकते हैं थोड़ी देर के बाद, एंड ये प्रोसेस भी आप कम से कम 15 to 20 मिनट्स आप अप्लाई कर सकते हैं एंड देन लीव योर फेस। चेक आउट द रिजल्ट्स। रेमेडी नंबर 5, गार्लिक, जिसे हम लहसुन कहते हैं। लहसुन भी सबके घर में ही अवेलेबल होता है। नाउ लहसुन इज कंसिडर्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, काफ़ी गुण है। इट कंटेन्स ऑल दिस प्रॉपर्टीज। सो जब भी हमें ऐसे मुंह पे आ जाते हैं मुहासे, हम क्या कर सकते हैं? यू कुड टेक 1 pod of garlic and crush it in your palms. आप अपने palms पे इस तरह से घिस सकते हैं एंड घिस के जो उसका जूस निकलेगा आपके palm में, you could just apply on the affected area. और ये आप डायरेक्ट अपनी उंगली से लगाइए, don't use any cloth or cotton. Directly apply the juice on your face and leave it for some time, leave it for half an hour and rinse your face with warm water. My next remedy is remedy number 6, honey. हनी ये सबसे मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है फॉर माई स्किन केयर रेजिम। नाउ हनी इज कंसिडर्ड एज एंटीबायोटिक। आप हनी रेगुलरली अपने फेसेस पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप स्टीमिंग रेगुलर कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल रेगुलर लगा सकते हैं। सिमिलरली यू कुड इंक्लूड हनी इन योर रूटीन। अब व्हेन यू अप्लाई हनी ऑन योर फेस, इट एक्ट्स एज अ स्किन गार्ड एंड प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन. When you have pimple, then apply honey on your face and leave it for a few minutes and rinse off with warm water. So this is also a very 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 useful ingredient and please include it in your daily routine regime में. कम से कम हफ्ते में एक बार आप ज़रूर लगाइए हनी को. अगर मैं जो आपको नुस्खे बता रही हूँ, ये जो प्रिवेंशन मेजर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आप रेगुलरली अप्लाई करने लगेंगे, ट्राई करेंगे, then this will stop your acne from coming on your face.
बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन, अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स है देन ये सब नुस्खे आपके लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए अगर आपको ये एक्नीज आते हैं आपके फेस पे, देन दीज ट्रीटमेंट्स विल नॉट वर्क फॉर यू। आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा अपने स्किन के लिए, बिकॉज ये क्या होगा, ये जो नुस्खे मैं बता रही हूँ आपको टेम्पररी हेल्प करेगा, बट फॉर हार्मोनल डिसबैलेंस these DIYs will not be a permanent solution. So please consult a dermatologist for that. एंड और एक बात का ध्यान रखें कि जब हमें पिंपल होता है हमें वो बहुत चुभता है फेस पे, हम इरिटेट फील होते हैं, थोड़ी देर के बाद हम उंगली लगा देते हैं उस पर, हम खोदते हैं, उसको प्रेस करते हैं, अब वो पस निकालने की कोशिश करते हैं। इट्स अ बिग नो, बिल्कुल मत किया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो वो फैल जाता है, वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होता, एंड सेकेंडली जब हम उसे हार्ड अपने टाइम से पहले प्रेस करके लाने की कोशिश करते हैं वो पस तो आ जाता है, इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, एंड नॉट ओनली दैट, वो सूखने के बाद वो बहुत ब्लैक स्कार लीव करता है हमारे फेस पे, विच इज़ नॉट गुड। फिर क्या है, फिर हमें उसके लिए नुस्खे लाने पड़ेंगे और हमारा खुद का काम बढ़ जाता है कि अगेन फिर ये डार्क सर्कल्स को, ये डार्क ब्लेमिशेस जो हमारे स्किन पे हुए हैं, इसे कैसे हटाएं। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू हैव दीज अनवांटेड पिंपल्स और एक्ने ऑन योर फेस, do not put your finger, do not rub it, just do the treatments, the home remedies or whatever treatments you are into, but other than that उसे बिल्कुल भी मत छुइए, let it be there। और अगर आप इसे बार बार छुएंगे तो उसमें डर्ट और भी पकड़ लेगा, क्योंकि हम हर समय हाथ अगर नहीं धोते हैं उसमें जर्म्स कुछ ना कुछ में रहता ही है। अगर आप उसे हाथ देंगे तो वो फिर से इन्फ्लेट होता रहेगा। अवॉइड डूइंग दैट। रेमेडी नंबर 7, अप्लाई व्हाइट टूथपेस्ट। जी हाँ, आई एम नॉट नेम एनी ब्रांड्स। जब भी अगर हमारे घर पे, अगर आजकल बहुत तरह तरह के टूथपेस्ट आते हैं, लेकिन अगर आपके घर में वाइट टूथपेस्ट है तो आप इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आपको ये पिंपल या एक्ने आपके फेस पे आ जाए, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेंथल, बेकिंग सोडा एंड सम एसेंशियल ऑयल्स विच एक्चुअली हेल्प्स इन डिफ्यूजिंग योर पिंपल्स। तो आप रात को सोने जाने से पहले आप थोड़ा सा पिंच, चुटकी भर आप पेस्ट लेके अपने अफेक्टेड एरियाज पे लगाकर आप रात भर सो जाइए, एंड द नेक्स्ट डे वॉश ऑफ योर फेस विथ वार्म वाटर एंड पैट इट ड्राई। दिस विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर एक्ने मच फास्टर। एंड माई लास्ट रेमेडी विच इज नॉट द लीस्ट इज टमेटो एंड क्यूकम्बर। ये भी हमारे घर पे मिल जाता है, इधर वी ईट इन द फॉर्म ऑफ सैलड या सब्जी के फॉर्म में हम खाते हैं। तो टमेटो, वाई? इट कंटेन्स विटामिन सी and cucumber contains vitamin E and vitamin A. These are very good ingredients for our skin. अगर आप इसे in the form of salads भी लेंगे, that will also help your skin and make it look fresh and glowy. तो जब भी आपको पिंपल होता है आप इसका पेस्ट बना सकते हैं, और पेस्ट बना के आप अफेक्टेड एरिया में लगा सकते हैं। अदरवाइज रेगुलरली ऑल्सो यू कुड यूज दिस मास्क। तरह तरह के मास्क, होम रेमेडी मास्क मिलते हैं जो हम घर पे बना के हमारी स्किन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो फॉर एन इंस्टेंट क्योर यू कुड यूज पेस्ट ऑफ टमेटो और क्यूकम्बर। इसका पेस्ट बना के आप अपने स्किन पे लगा लीजिए। दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मेथड। ये सब नुस्खे ट्राई कीजिए एंड देखिए कि आपकी पिंपल या एक्ने जो है यूं निकल जाएगी। एंड फॉलो द स्मॉल रूटीन्स विच आई हैव गिवन यू, एंड इसके करने से आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे, एंड इसके करने से आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। As always, because I'm committed to add value to your life. तो guys, ये था मेरा आज का वीडियो in wherein I have shared a detailed remedy for your pimple and acne. I hope you have liked this video. और मुझे बताइए कि आपको और क्या टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं। I'll be more than happy to make it for you. I'm looking forward for some good contents from you. अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल, यूजफुल लगा है, then don't be a miser. Subscribe to my channel and give it a thumbs up. And also do not forget to share with your friends who will be equally benefited by seeing these value-added discussions. And as always, आप खुश रहिए, चुस्त रहिए. I will see you soon with my next content. I love you all. Adios.